सबसे पहले हम लोग रिकैप करते हैं जो हम लोग पीछे पढ़े थे वो। कल हम लोग क्या सीखे थे? कल आइसोमर हम लोग का स्टार्ट हुआ था। इसमें से स्ट्रक्चरल वाले के बारे में हम लोग सब सीख चुके थे, है ना। एक चल रहा था क्या? स्टीरियो। क्या था इन दोनों में डिफरेंस? ये दोनों थे, लेकिन इनमें क्या था कि आईपीएसी नेम सेम होता था, इसका आईपीएसी नेम अलग होता था, इसका आईपीएसी नेम क्या होता था? सेम होता था, है ना। तो फिर भी आईपीएसी नेम सेम होने के बाद भी इसका जो प्रॉपर्टी था वो क्या था? डिफरेंट था। तो इसीलिए इनको भी हम क्या आइसोमर बोल रहे थे। तो इनमें क्या चीज का अंतर था जिसके कारण प्रॉपर्टी अलग हुआ? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट, है ना। किसका? आइटम का या तो मॉलिक्यूल का। अगर इनमें से किसी का भी अगर अरेंजमेंट अलग हुआ था, इसके अनुसार से उनका अलग अलग प्रॉपर्टी हुआ करता था, है ना। अब रहा, फिर इसके बाद हम लोग स्टीरियो में गए तो एक हम लोग क्या सीखे थे? ज्योमेट्रिकल, है ना। ज्योमेट्रिकल क्या बोलता था कि ये भी एक टाइप है स्टीरियो का। ये किसका टाइप है? स्टीरियो का। अगर जियोमेट्रिकल का बात करें तो ये टाइप किसका है? एक स्टीरियो का। अगर ये स्टीरियो का टाइप है तो ये फिक्स है कि इनमें जो क्या बोलते हैं, इसका आईपीएसी नेम भी सेम होगा। अच्छा, आईपीएसी नेम सेम होने का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी होगा, और इनमें जो प्रॉपर्टी अलग होगा वो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। अच्छा देखो, इसमें क्या बोले थे कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ वाले आइटम का या यहाँ वाले मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अलग है तो इसके अनुसार से इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोला जा सकता है। और फिर हम लोग कल एक नाम सीखे थे, सिस और ट्रांस। हालांकि उसको एक सिस ट्रांस आइसोमर भी बोला सकता है। जैसे अगर दो कंपाउंड्स हैं और दो कंपाउंड, एक है सिस और एक क्या है? ट्रांस, तो वो भी एक तरह का आइसोमर है ना। तो वो किसके कैटेगरी में आएगा? जियोमेट्रिकल में, है ना। और ज्योमेट्रिकल में आएगा तो उसको या तो हम लोग और बोल सकते हैं वो एक तरह का सिस ट्रांस आइसोमर भी कहला सकता है। वो क्या है? सिस ट्रांस आइसोमर। उसके बाद जब हम इसके बारे में सीख रहे थे तो हम देखिए कि जैसे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके 4 सब्स्टिट्यूएंट्स ए बी सी डी। तो जो सिस और ट्रांस का जो कंसेप्ट था वो क्या हर ही जगह वैलिड था? क्या नहीं, उसका कुछ कंडीशन था। अच्छा, कहाँ कहाँ ये वैलिड नहीं था उसका बात करते कि नॉट वैलिड, कहाँ कहाँ ये वैलिड नहीं है। तो सबसे पहला केस कि इन चारों अगर चारों सिमिलर हो जाता, जैसे कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डू, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू नहीं होता था। फिर दूसरा केस क्या था कि 4 में से कोई 3 भी अगर सिमिलर हो जाता है तब भी हम सिस ट्रांस का काम नहीं कर सकते। मतलब A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब कोई भी 3 इनमें से, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि A B C ही हो, है ना। कोई भी A D C या तो B C D कुछ भी, है ना। अगर 3 भी अगर सिमिलर हो जाते हैं तब भी हम लोग सिस और ट्रांस कर सकते हैं? क्या नहीं। और एक तीसरा केस था कि 2 सेम हो जाए, लेकिन 2 कौन? एक ही कार्बन के दोनों, मतलब B इक्वल टू सी हो जाए तब भी हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, या तो A इक्वल टू क्या हो जाए? D। ये जो कंडीशन था यही वो कंडीशन था जहां पे हमारा सिस और ट्रांस वाला कंसेप्ट लगा था। क्या नहीं। ये सारा कहानी सही चल रहा था, लेकिन जब हम लोग फिर पढ़े अगला केस जहां पे क्या था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग जो A B C D थे, अगर चारों डिफरेंट थे तो उस समय हम क्या सिस ट्रांस लिख पा रहे थे? एकदम कैसे नहीं लिख रहे थे। अगर चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हम वहां पे सिस और ट्रांस लिख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपना मनमानी चल रहा था कि हम जिसको कंसीडर करेंगे उसके अनुसार से सिस और जिसको उसके क्या अनुसार ट्रांस, है ना। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि अगर ऐसे सवाल आ जाए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे रहेगा HCH3 फिर Cl और Br, और आपसे पूछेगा कि आप इसका सिस लिखिए, आप सिस लिखिएगा ट्रांस। तो ऐसा सबसे पहले आपको पता करना है कि क्या हम इस गिवन कंपाउंड का सिस ट्रांस लिख सकते हैं या नहीं, है ना। तो क्या यहाँ पे देखो, क्या चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट डिफरेंट है? मतलब हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई 2 सेम होता तब तो हमें सीधा
हम खुद पहचान लेते हैं कि हाँ ये cis है कि ट्रांस, लेकिन चारों डिफरेंट है तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते cis है कि ट्रांस, लेकिन हाँ इसका cis ट्रांस हम लिख सकते हैं। तो जब अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कंसीडर कीजिएगा अपने से कि हम मानते हैं कि Cl इक्वल टू क्या है Br, हम ऐसा कंसीडर करेंगे, उसके बाद फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग cis, और फिर अपने से क्या बना देंगे उसको ट्रांस। अगर ऐसा सवाल आया तो ऐसा नहीं बोल देना है कि हम इसका लिख ही नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं लेकिन हमको खुद वहां पे कुछ कंसीडर करना पड़ेगा उसके बाद, है ना। समझ में रखने आ रहा है। चलो, तो ये थोड़ा सा जो कंसीडर करने वाला काम था वो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रॉब्लम कर रहा था नहीं, और इसी प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग एक कुछ अलग सा कंसेप्ट लाए कि ये मतलब दिक्कत ना हो, कोई किसी कंपाउंड को सिस बोल रहा है तो सारे कोई सिस ही बोले, कोई बोल रहा है ट्रांस तो उसका बोले सिर्फ ट्रांस ही बोले। और उसके लिए आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ई जेड कंसेप्ट, है ना। मतलब जिस तरह से सिस ट्रांस आइसोमर था उसी तरह से हमारा ई और जेड वाला भी हमारा एक आइसोमर कहलाता है, और ये सबसे वैलिड है। ये जो है वो क्या है, पूरा का पूरा वैलिड है ना। आप इसमें कभी भी मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई मतलब अगर कोई ई बोल दिया अगर किसी कंपाउंड को, अगर ये कंपाउंड है और अगर इसे ई बोला जा रहा है तो ये 100% ये हमेशा क्या होगा, ई होगा, चाहे आप कोई भी पर्सन लेके आए। समझ में है ना। सोचो तो चलो हम लोग सीखते हैं। आखिर हम लोग जिस तरह से सिस और ट्रांस वाला काम था कि हम किसको बोलते थे सिस, किसको बोलते थे ट्रांस, आप सीख गए थे। अगर एक आइटम या एक मॉलिक्यूल सेम साइड रहेगा तो उसको सिस बोलते हैं, और अगर क्या है डिफरेंट तो अपोजिट रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको ट्रांस। देखो तो जो ई और जेड है सिमिलर है क्योंकि उसी को हम लोग खत्म करने के लिए लाए हैं। देखो तो जेड हम लोग क्या लिखते हैं, जेड हम लोग उस समय लिखते हैं जब वो सेम साइड रहता है ना। हम मतलब आप सीस बोल सकते हैं, हालांकि अभी सीस तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी क्या समझो क्या होता है ये सेम साइड। और ये हम लोग कब लिखते हैं, जब ये क्या होता है अपोजिट, है ना। पहले तो ये जैसे सीस हम लोग कहते थे ना कि सेम साइड हो, क्या सेम एटम या सेम मॉलिक्यूल, तो वहां सीस लिखते थे। अगर सेम एटम या सेम मॉलिक्यूल अपोजिट साइड तो उसको ट्रांस लिखते थे। तो उसी तरह से ई और जेड है। अच्छा हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या सेम और क्या अपोजिट, जैसे सीस में क्या था कि एटम या मॉलिक्यूल सेम साइड, लेकिन इसमें हम किसका सेम करेंगे किसका अपोजिट करेंगे वो नहीं, बस लेकिन हाँ इतना है कि जो सेम होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग जेड, और जो अपोजिट उसका लिखेंगे ई, ऐसे करके। अब हम क्या अपोजिट देखना है क्या सेम देखना है उसका एग्जांपल हम करके दिखाते हैं, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए अब समझ में जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ई कब लिखेंगे हम लोग जब अपोजिट होगा तब, और जी हम कब लिखेंगे, जेड कब लिखेंगे जब हम लोग सेम साइड होगा तब। अब हमें ये पता करना है कि हम क्या सेम देखेंगे और क्या देखेंगे अपोजिट। अच्छा सेम अपोजिट कहने का मतलब हो गया तो आप 100% एक कार्बन डबल बॉन्ड का ही बात करेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमेशा डिफाइंड होता है बिटवीन द कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। अब हमें यहाँ पे देखना होता है, अच्छा हम सेम कहाँ देखते हैं, इस कार्बन का ये कोई एक और इस कार्बन का कोई एक, जैसे यहाँ पे H था और यहाँ पे H तब बोलते हैं सेम साइड, ऐसा तो नहीं बोलते थे कि यहाँ वाला H और यहाँ वाला H को सेम साइड, नहीं। मैंने कि दो कार्बन मैंने दो जो कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से कोई एक सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट देख के हम लोग सेम और अपोजिट का डिसीजन करते थे। तो चलो मान लीजिए हमारे पास रहेगा, है ना, कि यहाँ पे मान लो A B C D ऐसे 4 सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। हमें अब क्या करना था, तो देखो हम ना क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब जो लगे हुए हैं कार्बन, ये कार्बन है ना, ये कार्बन, इस कार्बन में देखो A और B लगा हुआ है, और इस कार्बन क्या लगा हुआ है C और D। तो एक कार्बन में जो A और B लगा हुआ है, जैसे कि अगर हम इसको मानते हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, तो अगर कार्बन नंबर 1 में बात किया जिसमें कौन कौन लगा हुआ है A और B, और कार्बन नंबर 2 का बात किया जाए जिसमें कौन कौन लगा हुआ है C और D। तो हमें क्या करना होता है कि मैंने विद इन कार्बन मैंने इस कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं जैसे A और B, तो ये पता करना होता है कि A और B में कौन अच्छा है या किसको हम ज्यादा प्रियोरिटी देंगे, मैंने किसको हम ज्यादा वैल्यू देंगे। से अगर आपको याद होगा नोमेनक्लेचर के टाइम अगर हमारा 2-3 आता था फंक्शनल ग्रुप, तो फिर डिसाइड करते थे कि सीनियरिटी टेबल के अनुसार से कि कौन किसको हम ज्यादा वैल्यू देंगे किसी को कम देंगे, है ना। तो उसी तरह से हमें भी क्या करना है, इस कार्बन में प्रेजेंट A और B कोई भी होगा A B, है ना, उनमें से हम किसी को बोलेंगे 1 नंबर
और किसी का बोलेंगे 2 नंबर। अच्छा, 1 नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे जो ज्यादा प्रियोरिटी होगा, जिसका ज्यादा वैल्यू होगा। और उसी तरह से सी और डी में भी हम लोग किसी को करेंगे 1 नंबर और किसी को करेंगे 2 नंबर। अच्छा, कैसे करेंगे 1 नंबर, कैसे करेंगे 2 नंबर, हमको नहीं सिखा रहे। लेकिन हाँ, किसी का भी जैसे सी और इस कार्बन में 2 चीज जुड़ा हुआ है, तो हमको पता करना इसमें पहला नंबर कौन होगा। मान लो अगर हमें पता चला सी नंबर पहला है, तो ऑटोमेटिक से डी क्या होगा? दूसरा। फिर उसी तरह से इस कार्बन में देखेंगे इसमें ए और क्या लगा हुआ है? बी। तो इसमें ए बी में फिर पता करेंगे इसमें से कौन है फर्स्ट और कौन है सेकेंड। तो अगर आप एक पता किए तो ऑटोमेटिक से दूसरा पता जाएगा। अब देखो, तो जब तुम नंबर कर लोगे कि 1 2, फिर इसमें भी क्या 1 2, तो आपको नंबरिंग को मिलाना है कि यहाँ पे देखो ये 1 और 1 क्या है? सेम साइड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? जेड। या तो आप 1 को देखे या तो क्या देखे 2 को। अगर 1 1 है तो बिल्कुल जेड है ना। अगर देखो 2 को भी देखो, अगर 2 इधर है तो 2 इधर इसका सेम साइड है, तो क्या है? ये जेड ही है ना। लेकिन अगर उसी तरह से मान लो फिर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे फिर ए बी सी और डी, अगर इसका नंबरिंग किए तो हमें पता चला नहीं ये 1 नंबर है, ये क्या है? 2 नंबर है ना। फिर यहाँ जब नंबरिंग किया तो हमें पता चला ये है 1 नंबर और ये क्या है? 2 नंबर है ना। अच्छा, कैसे नंबरिंग करके अभी हम नहीं सीखे है ना, बस हमें मान लो हमें कोई बता दे रहा है कि ये है 1 नंबर, ये क्या है? 2 नंबर। हम सीखेंगे अभी इसके बाद है ना। देखो अब बताओ यहाँ पे नंबर मिला, जो 1 नंबर है क्या है? अपोजिट की सेम साइड, अपोजिट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ई। समझ में आ रहा है ना कि कैसे लिखना हमें जेड और कैसे क्या लिखना है? ई। तो बस हमें नंबरिंग को मिलाना है कि कौन है फर्स्ट। अगर फर्स्ट सेम साइड है तो उसको जेड बोला जाएगा, और अगर फर्स्ट अपोजिट साइड उसको लगेगा ई बोला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारा सिर्फ अगला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि आखिर हम कैसे जान लेंगे या कैसे इनका नंबरिंग करेंगे, हम किसको बोलेंगे फर्स्ट, किसको बोलेंगे सेकेंड, ये आ रहा होगा है ना। चलो तो उसको सीखते हैं ना। तो हम क्या सीखने वाले हैं है ना, ताकि नंबरिंग कैसे करेंगे। सो देखो, अगर यहाँ पे ए बी सी डी है, देखो ये जो नंबरिंग होता है वो आया है तुम्हारा अस्टीरियो वाले चैप्टर से। किस आया? अस्टीरियो वाले चैप्टर से। और ये अस्टीरियो वाले चैप्टर से आना भी पड़ेगा क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं क्या? अस्टीरियो आइसोमर है ना। अस्टीरियो आइसोमर में तो अस्टीरियो का ही रूल लगने वाला है। देखो अस्टीरियो में जब हम लोग पढ़ते थे, हालांकि तुम लोग नहीं पढ़े इसी कारण से, एक हम लोग उसमें पढ़ते थे RS नोमेनक्लेचर है ना। क्या पढ़ते थे हम लोग? RS नोमेनक्लेचर, जो कि 11 का चीज होता है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़े इसी कारण से छोड़ दो। तो उसमें एक रूल आता है जिसका नाम है CIP रूल है ना। ये क्या रूल है वो आपको जानने का जरूर नहीं, बस कैसे हमको लिखना बस वो सीखना है कि ये 1 2 कैसे करेंगे वो सीखना है ना। ये क्या होता है? CIP रूल। CIP कुछ नहीं है, 3 साइंटिस्ट का नाम है ना, चान, इनगोल्ड और लो ना। 3 आदमी मिल के बताया था कि आपको नंबरिंग कैसे करना है। इसी कारण से इसको CIP रूल बोला जाता है। देखो बड़ा सिंपल है कि आपको जैसे नंबरिंग करना है कार्बन में, कार्बन इसको 1 मानते हैं ना। अगर कार्बन 1 में आपको नंबरिंग करना है तो उसमें 2 चीज लगे होंगे, ए और क्या? बी। तो काम कीजिए कि अगर देखो ए भी कुछ एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा, जैसे ये एटम होगा या तो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा 100%। तो क्या कीजिए, सबसे पहला काम कि आप जैसे इससे जो कनेक्ट हुआ, कनेक्ट है ना, जैसे कनेक्ट है तो उसका आप देखिए एटॉमिक नंबर। क्या देखिए? एटॉमिक नंबर। जैसे अगर मान लो यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। मान लो ए की जगह क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, और बी की जगह क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और क्लोरीन का कितना? 70। तो अगर 2 अलग एटम्स होंगे तो 100% उनका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, होगा नहीं होगा? और अगर एटॉमिक नंबर अलग होगा तो ये भी फिक्स है, कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ना कोई क्या होगा? छोटा होगा। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा है ना, उसको हम बोलेंगे 1 नंबर, और जिसका जो ऑटोमेटिक से दूसरा से क्या बोलेंगे? 2 नंबर। बात समझ आया है ना। इस कार्बन में ए और बी लगे थे, इनको हमको नंबरिंग करना था। तो देखेंगे ए में क्या है, बी में क्या है। अगर ए बी में पता चलेगा, फिर अगर एटम लेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर, फिर इसका क्या? एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर में हम लोग पता करेंगे तो किसी का ज्यादा कैसे कम मिलेगा? कम। जिसका हमें एटॉमिक नंबर ज्यादा मिलेगा उसको हम 1 बोलेंगे, जिसका कम मिलेगा बोलेंगे मैंने कि 2 नंबर देंगे। उसी तरह से हम फिर इस कार्बन में आएंगे, फिर इसमें भी सी और डी है, फिर इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे है ना। एटॉमिक नंबर किसी का ज्यादा, किसी का क्या? कम। तो जिसका ज्यादा हो उसको बोलेंगे 1 नंबर, और जिसका कम उसका क्या बोलेंगे? 2 नंबर। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब रहा बात
कि अगर ये पहला केस था एटॉमिक नंबर से, है ना, अगर मान लो वहां पे मॉलिक्यूल होगा तब क्या करेंगे, जैसे आइटम में तो पहचान लेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन। इसे मॉलिक्यूल करने का मतलब है कि अगर यहाँ पे मान लो जुड़ा रहेगा CH3 इस कार्बन से, है ना, यहाँ पे अगर बना के दिखाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे लिखते सिर्फ एक तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, फिर यहाँ लिखा हुआ है CH2, फिर क्या CH3, है ना, ज्यादा हमें नहीं जाना, बस खाली बेसिक बेसिक सीखना है ना। ये देखो अगर ये दोनों है तो हमें देखो इस कार्बन में जुड़ा हुआ एक तरफ CH3 एक तरफ क्या लगा CH3 CH2 CH3, हमें इन दोनों को नंबरिंग करना है कि किसको बोलेंगे एक, किसको बोलेंगे दो। देखो अगर आइटम होता तो बड़ा इजी हो जाता है ना। देखो अगर ऐसे है तो क्या करेंगे, सबसे पहले C, ऐसे पहले इसको देखो कि कौन आखिर किससे जुड़ा हुआ है। सो फिर ये कैसे होगा बताओ, CH फिर H फिर C फिर H फिर H फिर H, ऐसे होगा कहानी, है ना। देखिए चलो तो हमें नंबरिंग करना है, तो ये हमारा है कार्बन। चलो इससे पहले गए, इससे सबसे पहले कौन मिला हमें, कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना 6, है ना। फिर इधर गए, यहाँ कौन मिला हमें, कार्बन, फिर इसका एटॉमिक नंबर 6। देखो इससे सबसे फर्स्ट में जो कार्बन अटैच है, मैंने इस वाले एटम से, इस वाले कार्बन से जो सबसे पहला एटम अटैच है वो क्या है, कार्बन, और इससे पहला कौन एटम है अटैच, कार्बन। तो पहले इन दोनों का कंपेरिजन करो, ये क्या है 6, ये भी क्या है 6। अगर देखो अगर यहीं पे अगर दोनों का एटॉमिक नंबर कितना मिला 6, अरे इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, तो सेम हो गया। तो अभी तुम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन है बड़ा और कौन है छोटा। अगर ऐसा होता कि मान लो यहाँ पे ये नहीं नाइट्रोजन हो जाता, नाइट्रोजन, तो क्या इसको लिखा था 7, तो क्या दोनों सेम है क्या, नहीं। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते ये बड़ा है ना। लेकिन अभी हमारे पास क्या फंस गया कि हमारे यहाँ पे कार्बन हो गया, और कार्बन होने के कारण इस कार्बन से सबसे पहला आइटम कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, और इसी कार्बन से फिर क्या है कार्बन, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या 6। तो दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फिर इसके हम फिर आगे बढ़ेंगे, तो बताओ इस कार्बन से आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तरफ H, फिर दूसरी तरफ भी H, और तीसरी तरफ भी क्या H, मतलब तीनों तरफ इसको 1 1 और 1 मिल रहा है ना। ऐसा देखो इसके एक तरफ भी 1, इधर एक तरफ 1, इधर क्या मिलेगा 6। देखो ये तो सेम हो गया, इसका ये भी क्या सेम हो गया, लेकिन इधर जाने पे इसको क्या मिला हमें 1, जबकि इधर मिला इसका मिला हमें 6। तो क्या अभी भी सेम मिला कि अलग मिला, अलग मिला है। तो बता कौन सा बड़ा मिला हमें, ये वाला। तो मतलब हम इसको बोल देंगे फिर 1 नंबर, क्या बोलेंगे 2 नंबर। बात समझ आ रहा ना, कैसे करेंगे, हमें नंबरिंग करना ना। नंबरिंग अगर कर लेंगे तो फिर E और Z लिखना बहुत आसान है, आसान है कि नहीं है ना। मतलब क्योंकि देखेंगे अगर 1 1 है तो अपोजिट मिलेगा तो इसको E लिख देंगे, और 1 1 अगर सेम साइड मिलेगा तो Z लिख देंगे। अच्छा हम 1 1 बोल रहे हैं, आप 2 2 को भी देख सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं, क्योंकि 1 अगर मैच करेगा तो 2 भी उसका जस्ट सेम है। देखो अगर ऐसा सीखे, अगर मान लो अगर यहाँ पे अगर हम ऐड करें और यहाँ पे हम लिखे क्लोरीन और यहाँ पे लिखे हम CH2NH2, तो जरा बताइए किसको हम बोलेंगे 1 नंबर, किसको बोलेंगे 2 नंबर। क्लोरीन को 1 नंबर है, इसको 2 नंबर। चलो पता करते हैं। देखो सबसे पहला ये कार्बन है, इससे जो सबसे पहले गेंद कौन सी मिला हमें, क्लोरीन, कितना होता है नंबर 17, ठीक है। फिर इस कार्बन से सबसे पहला कौन जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन जुड़ा है, तो इसको क्या मिलेगा 6। तो बताइए बड़ा कौन इसमें 17, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। देखो भले ही इसके पास फिर आगे बहुत सारा आइटम है कि नहीं है, लेकिन अगर पहले नंबर में ये हार गया तो फिर हमें आगे देखने का जरूरी नहीं है। हम आगे तब बढ़ेंगे जब हमारा पहले क्या मिलते रहेगा सेम। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे समझ आ गया ना। तो इसको लिखिए, है ना। चलो कभी कभी क्या होता है, अगर इसके लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, आइसोटोप्स का। किसको बोलते हैं आइसोटोप, वैसे एलिमेंट है ना जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम, एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम, लेकिन जो उसका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है डिफरेंट। तो उनको बोला जाता है आपस में क्या आइसोटोप। जैसे उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, क्या ट्रिटियम, ट्राइटियम है ना। देखो इसका 1 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर, इसका मास कितना 2, इसका एक मास नंबर, एक एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या 3। देखो क्यों इसको बताया जा रहा है, सो कि अगर हमारे पास कभी ऐसा फंस जाए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे रहे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या रहे ड्यूटेरियम, अच्छा हो सकता है ना। अगर ऐसा हाइड्रोजन का यहाँ पे ड्यूटेरियम है तो हम लोग क्या डिसाइड करते थे एटॉमिक नंबर से। यहाँ पे अटैच है कार्बन तो 1 नंबर, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना 1 नंबर,
तो दोनों सिमिलर हो गए, है ना। तो देखो, लेकिन है क्या दोनों सेम चीज है क्या? नहीं। तो आखिर इसमें किसको बोलेंगे फिर 1, किसको बोलेंगे 2? तो इसका मास कितना है 1, इसका मास कितना है 2। देखो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया उसके बाद फिर आगे बढ़ते हम लोग, कहाँ बढ़ते हैं? आगे। लेकिन इसके आगे कुछ उपाय है क्या? नहीं, इसके आगे कुछ उपाय नहीं है। तब हमें फिर उसका मास को देखना पड़ेगा। तो फिर इसका मास 1 है, इसका मास कितना है 2। तो बड़ा कौन है ये? इसी कारण से ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट, ये क्या कहलाएगा मेरा सेकेंड। समझ में आ गया ना? देखो मतलब कि हम क्या यहाँ पे सीखे, है ना, कि अगर एटॉमिक मास हमारा सेम हो जाएगा, और एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल इधर, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना। देन हम लोग किसको देखेंगे? एटॉमिक मास को। हो गया? चलो अब हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। देखते हैं फिर हमें क्या लिखना है। हमें नाम लिखना है, उस नाम के साथ ई और जेड, है ना। और कहाँ पे कैसे लिखेंगे? ई, अच्छा ई कब लिखेंगे? जब अपोजिट मिलेगा तब। और जेड कब लिखेंगे? सेम साइड, जब सेम साइड होगा तब, है ना। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो जाकर वीडियो में देख लेना, है ना। कहाँ पे छूटा हुआ है सो। चलिए तो करें क्या हम? अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बताओ क्या होगा इसका? ये तो हो भी नहीं करेगा। चलो सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर इधर क्या है H, फिर H, फिर क्या इधर भी H, इधर भी H। देखो इसको अगर 1 तो इसको भी 1 बोलोगे, इसको भी 1 तो इसको भी 1। कुछ हो सकता का? नहीं। मतलब हम क्या देखे कि इसमें अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, इसमें भी हम E और Z का लगा सकते क्या? नहीं। जैसे सिस मतलब कि अगर चारों सिमिलर हो जाए तो ना ही वहां सिस ट्रांस का कंसेप्ट लगेगा, ना ही ई जेड का। तो कहाँ कहाँ पे हम सिस ट्रांस नहीं लगा पाते उसको हम लोग लिखते हैं और वहां पे देखते हैं क्या वहां पे हम ई और जेड का कंसेप्ट लगा सकते हैं कि नहीं। जैसे एक कंसेप्ट था जब चारों इक्वल हो जाए, एक और का था जब कोई 3 इक्वल हो। एक काम करते हैं H H H और यहाँ पे Cl। अब इसको किया जाए कि यहाँ पे हम ई जेड लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस ट्रांस वैलिड नहीं है, तो कोई इन दोनों में से कौन होगा? 1 नंबर क्लोरीन होगा, क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर कितना? 2 नंबर। अच्छा इसमें बताओ, इसको अगर 1 बोलते तो इसको भी तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? 1। तो बताओ हमें वैलिड हुआ का? नहीं। देखो ये होगा सेम साइड, तो इसको क्या बोलोगे? जेड। तो यही फिर क्या है? अपोजिट साइड है, क्या बोलना पड़ेगा? ई। तो यहाँ भी हमारा वैलिड है क्या? नहीं। समझ में? चलो अब अगला केस क्या था कि कब हमारा वैलिड नहीं होता था? कि जब एक ही कार्बन तो सिमिलर चीज हो जाए। ये है कार्बन कार्बन, है ना। और अगर यहाँ पे हम लिखे Cl और यहाँ का लिख दिए Cl, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे क्या CH3, ये यहाँ पे सिस ट्रांस वैलिड है क्या? नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन में 2 क्लोरीन आ गए, तो यहाँ पे किसी तरह का सिस ट्रांस वैलिड नहीं है। तो हम देखते हैं EZ। चलो बताओ इसमें से कौन होगा 1 नंबर? ये होगा 1, ये क्या होगा 2। समझ में कैसे बन रहा है 2? अच्छा इसमें बताओ दोनों सेम है। अगर इसको 1 बोलते हैं तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? 1 ही बोलना पड़ेगा। तो यहाँ वैलिड है क्या? नहीं। मतलब कि जहां जहां पे सिस ट्रांस वैलिड नहीं था वहां इजेड भी वैलिड है क्या? नहीं। मतलब अगर चारों सिमिलर हो जाए तो ना ही आप उसको सिस ट्रांस बोल सकते हैं, ना ही ई और जेड। मतलब इसको किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बनेगा का? नहीं। अच्छा जहां पे अगर कोई 3 सेम होते हैं वहां भी हम सिस ट्रांस ना लगा सकते, ना ही ई और जेड। तो ये इसका भी किसी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। फिर अगर जहां पे 2 सिमिलर हो लेकिन दोनों कहां पे? एक ही कार्बन पे, तो वहां पे भी हम सिस ट्रांस ना ही लगा पाते थे और ना ही हम ई जेड का भी कंसेप्ट लगा पाएंगे। तो मतलब इन तीनों केस में कभी भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या? नहीं। मतलब कि ये कौन कौन सा केस बताओ? जबकि A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D हो जाए, अगर कोई भी A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाए, अगर कोई भी A इक्वल टू B या तो C इक्वल टू D। ये केस कब का पता जा रहा है? जब यहाँ पे A B रहे तो यहाँ पे C और D। अगर ऐसा वाला केस है
तो ये कभी भी, है ना, जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते हैं। समझ गया ना, ऐसे करके। चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। चल, तो हम लोग अब ई जेड का नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा, सिस ट्रांस भी करना और ई और जेड भी करना, दोनों कर सकते हो ना। चलो, तो पहले इजी करते हैं। यहाँ पे CH3H, फिर यहाँ पे CH3 और H, फिर C डबल बॉन्ड C, Cl H, Cl और H। और लिखेगा कहाँ लिख रहे हो, दिखते हो ना। 3 इंच हो गया, और इसको लिख लिए। हाँ शुरू करो लागू। इतना सारा है, इसको बनाइए। अगर अच्छा, जो सबसे पहला नंबर जो उसको तो बहुत इजी था वो, चलो इसको बताओ। ये सब सी से की ट्रांस है, ये वाला ट्रांस है, क्योंकि CH3 और CH क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या होगा हमारा ट्रांस। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ट्रांस है तो फिर चलो बताइए, अब ई है कि जेड, तो पता करते हैं। ई जेड कैसे पता करेंगे, हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग में बताओ, इन दोनों में से ये होगा 1 नंबर, ये क्या होगा 2 नंबर, इसमें से ये 1 नंबर, ये क्या होगा 2 नंबर, ऐसे है ना। तो बताओ ये क्या चीज है, जेड। जेड है ना। चलो इसको पता करो, ये बताओ सीस की ट्रांस, ट्रांस है, ट्रांस है ना। अच्छा, अब ई की जेड, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर ये 1 नंबर, ये क्या 2 नंबर, क्या है ये जेड, ई ना है। अरे 1 क्या है, अपोजिट, तो ये क्या है ई, ऐसे हो गया। अच्छा, इसको बताओ, ये क्या चाहिए, सिस, ये सिस है कि नहीं है, CH3 सेम साइड। अब नंबरिंग करो, 1 नंबर 2 नंबर, फिर 1 नंबर और 2 नंबर, क्या चाहिए बताओ, ई है, ये है नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या हम सिखाना चाहते समझ आ रहा है। अच्छा, ये बताओ क्या चाहिए, बताओ सीस है, अरे सीस है ना। उसके बाद बताओ नंबरिंग, ये 1 नंबर, ये क्या होगा 2 नंबर, फिर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये क्या है जेड। उसके बाद ये बताओ, अच्छा सिस्टा तो कर ही नहीं सकते, कर सकते कि हमें मानना पड़ेगा। तो अच्छा, ई जेड में भी हमको मानना पड़ेगा, नहीं, ई जेड तो सबका फिक्स होने वाला है। देखो ये 1 और ये क्या 2, फिर इधर ये 1 और ये क्या 2, तो ये क्या होगा, सिर्फ ई होगा,
देखो ऐसा केस है का जिसमें इसको कोई जेड बोला है सो नहीं। देखो इसी चीज के लिए हमें ई और जेड सीखना पड़ा था, क्योंकि इसमें हम लोग मनमानी कर रहे थे कि कोई इसको सीस बोल रहा था, तो क्या बोल रहा था ट्रांस। लेकिन जब ई और जेड का कंसेप्ट सीखेंगे तो इसको अगर हम ई बोले हैं तो आपके सबके कॉपी में ई ही होना चाहिए, है ना। अगर जेड लिख लो तो पक्का क्या है, गलत है ना। ऐसे करते। अच्छा इसका बताओ, ये क्या है, सीस की ट्रांस, CH3 CH3 अपोजिट साइड, तो क्या होगा ये ट्रांस। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन, तो फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड। अच्छा इसमें कार्बन, यहाँ पे क्या नाइट्रोजन, पहला कौन है बताओ, नाइट्रोजन 1 और ये 2, तो क्या चाहिए ई। समझ में आया ना आया। कितना था देखो, इसमें जो सबसे क्या चीज, फर्स्ट वाला ट्रांस कैसे है सो ट्रांस, देखो ये, अरे CH3 यहाँ है, फिर CH3 यहाँ है, तो फर्स्ट और सेकंड, अब उसका नंबरिंग इधर फर्स्ट और सेकंड। हाँ तो ये कैसा कैसे हो। अच्छा ठीक है, इसको और इसको रहने देते हैं ना। देखो अब इसको रहने देते हैं, तो ये दोनों जान के लिखे थे है ना, इसके लिए ताकि जेई में क्वेश्चन पूछता है, इसी कारण से ये दोनों एग्जाम्पल लिखा गया है ना। ये जो एग्जाम्पल लिख दिए ना दो, वो स्पेशल एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं उसका ये वैलिड नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग क्या सोचते थे कि जैसे अभी जो रॉकी कर रहा था सो, कि हम लोग सीखे सीस और फिर क्या सीखे ट्रांस, और फिर उसके बाद हम लोग सीखे ई, फिर क्या सीखे जेड। अच्छा सीस मतलब हम लोग क्या समझते थे, सेम साइड, है ना। और यहाँ जेड तो हम लोग क्या समझते थे, सेम साइड, है नहीं है। और हम लोग ट्रांस का मतलब क्या समझते थे, अपोजिट साइड, और यहाँ पे ई का मतलब क्या समझते हैं, अपोजिट साइड। तो हम अपने मन में सोच लिए कि मतलब जितना सारा सीस होगा, हम खुद से क्या सोच लिए कि जो जो सीस होगा वो पक्का क्या होगा, जेड। अरे ऐसा हम सोच रहे थे नहीं, है ना। और जो जो ट्रांस होगा वो क्या होगा, ई। और इसी कारण से अगर आपको ट्रांस दिखा था तो तुरंत में अपने से ई लिख देते थे, अरे है ना। मतलब कि हम क्या सोच लिए कि जो सीस होगा वो पक्का क्या होगा, जेड, क्योंकि ये भी सेम, ये भी सेम सा। और जो ट्रांस होगा वो क्या होगा, ई। हम ऐसा सोच लिए, ये आपका सोचना है, हालांकि इसमें जरा सा भी रियलिटी है क्या, नहीं, है ना। आजकल देखो पूरा जीता जाता एग्जाम्पल ये है, ये देखो ये भले ट्रांस है, ये क्या है ट्रांस, हाँ। ट्रांस कैसे किए, देखो CH3 यहाँ पे था और इसका CH3 कहाँ है, इधर, तो ये दोनों सेम साइड है क्या, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो ये क्या बन गया हमारा ट्रांस। बिल्कुल सही बात। अब हमारा बार है ई और जेड का, तो क्या हम ट्रांस देके सीधा ई लिख दे, नहीं। कभी ऐसा नहीं बोला गया कि ट्रांस दिखे कि आप ई लिख दीजिएगा, नहीं, है ना। ऐसे करके तो हम कैसे करते हैं, ई तो नंबरिंग करके, चलो इस कार्बन में एक तरफ क्या लगा हुआ बताओ, H, इधर क्या लगा हुआ है CH3, तो यहाँ से जाने हमें कौन मिलेगा, कार्बन, मतलब मिलेगा एटॉमिक नंबर 6, फिर इधर जाने में कितना मिलेगा, हाइड्रोजन 1। दो नंबर बड़ा कौन, ये वाला, इसको दिए 1 नंबर, इसका दिए 2 नंबर। फिर इसका बार आया, फिर कार्बन में बताया क्या है C, तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इधर कौन है ब्रोमीन, तो बताया एटॉमिक नंबर तो 35 होता है, तो बड़ा कौन है ब्रोमीन, इसी कारण से इसको दिए 1 नंबर, तो क्या दिए 2 नंबर। तो हमें नंबरिंग को मैच करना होता है कि नंबरिंग सेम साइड है कि अपोजिट। देखो यहाँ पे 1 नंबर और इसका 1 नंबर सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, अरे 1 1 8 सेम साइड है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, जेड। समझ में आया ना। देखो तो अगर देखो ये क्या बोलता है, जो जे में क्या सवाल पूछता है कभी कभी सब बताते हैं, बोलता है कि क्या सीस वाला जेड हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। कि जो सीस होगा वो क्या जेड होगा, तो हाँ हो सकता है। अच्छा एग्जांपल दिखाते हैं, उसके बाद समझते हैं कि अगर कहा एग्जांपल लिखे हम, है ना, यहाँ पे लिखते हैं ना, कि चलो एग्जांपल लिखते हैं सीस का, कि देखते हैं क्या सीस वाला हमारा जेड होता है कि नहीं। जैसे H लिखे, फिर H लिखे, अच्छा ये सीस तो नहीं बना, फिर यहाँ पे वीडियो कॉल नहीं है, नहीं चल रहा, वीडियो रिज्यूम है ना, साउंड इश्यू खाली गया होगा उन लोग के पास, है ना। तुम लोग याद नहीं करवाए फैन ऑफ करना है सो। चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। हाँ ये देखो, ये क्या एग्जांपल है, तो देखो ये हमारा कैसा एग्जांपल है, सीस का है ना, सीस का एग्जांपल, कि इधर भी CH3 इधर भी CH3, H दोनों सेम साइड है।
तो हम क्या बोले कि क्या शीश वाला जेड हो सकता है कि नहीं, तो ट्राई करते हैं। अब ये जेड है कि नहीं, देखो ये एक नंबर, ये क्या 2, फिर ये भी 1, ये भी 2, देखो ये सेम साइड है क्या, 1 1 सेम साइड है, तो क्या है जेड। मतलब हाँ बिल्कुल सही कि शीश वाला जेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर हम ये बोल दिए कि हमेशा जो शीश होगा वो जेड ही होगा, वो क्या सही बात है क्या? नहीं, शीश वाला जेड हो सकता है, ये चांस है, लेकिन हमेशा ऐसा हो सकता है ऐसा जरूरी क्या? नहीं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल है कि देखो ये भले शीश है, देखो CH3 CH3 क्या है, सेम साइड, इसी कारण से शीश, लेकिन क्या ये जेड है क्या? नहीं, ई है। मतलब कि ए शीश कैन बी जेड बट नॉट ऑलवेज, है ना। उसी तरह से ट्रांस का केस कब लेंगे कि ट्रांस वाला ई हो सकता है, बिल्कुल सही बात, लेकिन हमेशा ही ई होगा ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। जिसका एग्जांपल ये है कि देखो एक ट्रांस हो के भी क्या बन गया है, जेड। समझ में आ गया ना। तो इसको 2 लाइन लिख लीजिए आप खुद से, है ना। क्या लिखेंगे, है ना, ए शीश कैन बी जेड बट नॉट ऑलवेज। आइसोमर भी लिख सकते हैं, ए शीश आइसोमर कैन बी जेड आइसोमर बट नॉट ऑलवेज, है ना। वो हो सकता है जेड लेकिन हमेशा होगा ऐसा कुछ जरूरी है क्या? नहीं। और सिमिलरली फिर उसको भी लिख लो, ए ट्रांस कैन बी ई बट नॉट ऑलवेज। एक ट्रांस है सो ई हो सकता है लेकिन हमेशा होगा ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना। कोई दिक्कत नहीं हुआ तो अब दिक्कत स्टार्ट करते हैं क्या? चलो ठंडा लगेगा। अब हम आप लोग क्या करना है कि ई और जेड को पहचानना है। अच्छा देखो, आपके कंपाउंड में जितने सारे डबल बॉन्ड होंगे हर एक के पास ई और जेड होगा। अच्छा, अगर कोई वायलेट करेगा, वायलेट मतलब जहां पे वायलेट नहीं हो सकता, जैसे चारों सेम हो जाएगा या तो कोई 2 ही सेम हो जाएगा या तो कोई 3 सेम होगा, तो वहां पे हमें ई जेड नहीं लिखना है। और अगर जहां पे एप्लीकेबल है आपको वहां पे ई जेड लिखना ही लिखना है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल छापा जाए ऐसे करके, है ना, ऐसे एक कंपाउंड बनाया गया है, आपको इसमें बोलेगा कि आप ई और क्या लिखिए, जेड। तो देखो सबसे पहला बार डबल बॉन्ड है कहाँ, एक यहाँ है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे। तो हमें पहचानना है कि ये दोनों डबल बॉन्ड में मतलब ये भी होगा ई और जेड और ये भी क्या होगा, ई और जेड। तो चलो पता करते हैं। तो उसके लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका देखो एक बॉन्ड इधर होगा जिसमें होगा क्या, एच, फिर एक बॉन्ड इधर होगा जिसका क्या होगा, एच। तो नंबरिंग करते हैं। इधर कार्बन इधर क्या है, मतलब ये होगा 1 नंबर, क्या होगा 2 नंबर, इधर में ई होगा 1 नंबर, ये होगा 2 नंबर। तो अपोजिट एक सेम साइड, मतलब ये क्या चीज है, ई, तो इसके जस्ट बगल में क्या लिखना हमको, ई। इसको बताओ, ये देखो एच, इधर भी क्या है, एच, तो सेम साइड है। अरे ये 1 नंबर, ये क्या 2 नंबर, एच तो हमेशा 2 नंबर आता है क्योंकि इससे छोटा कुछ तो हो ही नहीं सकता, है ना। फिर इधर भी 1, इधर भी क्या 2, ये क्या है,